की जानकारी उन्हें दी गई थी। ये जो पूरा इलाका है, औरंगजेब रोड, तुगलक रोड, ये पूरा इलाका वीआईपी इलाका माना जाता है और इसी की कुछ दूरी पर प्रधानमंत्री निवास है, इसी की कुछ दूरी पर विजय चौक है और बीटिंग रिट्रीट की सेरेमनी भी इस वक्त चल रही थी। और उस समय किसी भी तरह ऐसी कोई जानकारी मिलती है या ऐसी कोई सूचना आती है तो किस तरह मुस्तैदी से वहां पर इस वक्त पुलिस टीम पहुंच गई है, ये आप देख रहे हैं, क्योंकि बेहद संवेदनशील इस ऐसी सूचना को माना जाएगा एक ऐसे समय पर जब बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भी चल रही है, प्रधानमंत्री निवास भी कुछ ही दूरी पर है। आप जो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं वहां पर दिल्ली पुलिस की एक पूरी टीम वहां तैनात है और पूरी जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। ये कॉर्डन ऑफ किया गया है जिससे आने जाने वाले रास्ते को रोका जा सके। वैसे भी इस समय क्योंकि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी चल रही थी तो ये जो सारे इलाके थे इन्हें बंद किया गया था, क्योंकि ये सारे रास्ते राजपथ की ओर जाते हैं और वहां पर ट्रैफिक डाइवर्जन्स पहले से लगे हुए थे। लेकिन इसके बावजूद यहां पर पुलिस जो पहुंची है, किस तरह से पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक कुछ गाड़ियों के शीशे वहां पर टूटे और इजरायली दूतावास के बेहद करीब ये धमाके की खबर आई है और इसीलिए इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। प्रधानमंत्री निवास से दूरी बहुत कम है और साथ ही विजय चौक से राजपथ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर का ये रास्ता होगा। अब्दुल कलाम रोड है जहां पर ये धमाके की खबर आई और दमकल कर्मी जो जानकारी दे रहे थे उन्हें तुरंत वहां मौके पर पहुंचने के लिए कहा गया और वो इस वक्त अलर्ट मोड पर वहीं पर जुटे हुए हैं। हालांकि ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसी तरह की किसी आग की या किसी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए दमकल कर्मी ये जानकारी दे रहे थे कि उन्हें अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है और वो इस वक्त वहां पर तैनात हैं। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं इजरायली दूतावास के पास की तस्वीरें हैं और ब्लास्ट में कई गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, ये प्राथमिक जानकारी हमें मिली है। इस वक्त फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दूर से किस तरह पूरे इलाके को सील किया है दिल्ली पुलिस ने, कॉर्डन ऑफ किया है और दूतावास के पास जो धमाका हुआ इसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है। तो ये राहत की खबर है कि किसी को चोट आई या घायल होने की खबर कोई नहीं मिली है, लेकिन फायर डिपार्टमेंट, दमकल कर्मी इस वक्त वहां पहुंचे हुए हैं। कंफर्म्ड। अच्छा, ये जानकारी हमें दी जा रही है, इस वक्त मुझे बताया जा रहा है कि ये एक आईईडी ब्लास्ट था, ये जानकारी इस वक्त मुझे दी जा रही है, आईईडी ब्लास्ट। और इसीलिए आप समझ सकते हैं कि एक आईईडी एक्सप्लोसिव वहां पर तैनात किया, उसके चलते ये धमाका हुआ। यानी कि इस धमाके को किस तरह से वहां किया गया, क्या प्लानिंग थी, इसको लेकर अब जाहिर है इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जाहिर है इस पूरे मामले में अब इन्वेस्टिगेशन आगे होगी। लेकिन आईईडी ब्लास्ट की आशंका इस वक्त जताई जा रही है, ये कहा जा रहा है कि आईईडी ब्लास्ट था ये। हमारे साथ ऐश्वर्या इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या, ये आईईडी ब्लास्ट की जानकारी इस वक्त आ रही है, क्या इसे पुष्ट माने या अभी थोड़ा इंतजार करें? जी देखिए, अभी ये बिल्कुल प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, अगले 3 से 4 मिनट में हम वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन जो इस बात की हमें जानकारी पुख्ता दे दी गई है कि कोई भी हाथाहाथ नहीं हुआ है, किसी को भी चोटिल नहीं हुआ है। हालांकि 3 से 4 गाड़ियों के शीशे जो कि इजरायली एम्बेसी और उसके बगल में जिंदल हाउस, नवीन जिंदल का घर वहां मौजूद है, उसके बगल में वहां पर गाड़ियां पार्क थी और इजरायली एम्बेसी के बाहर बिल्कुल Z+ सिक्योरिटी रहती है, इजरायली सिक्योरिटी अपनी, और फिर दिल्ली पुलिस ने भी उनको बहुत ज्यादा वहां पर सिक्योरिटी दी हुई है। उसके बावजूद अगर आपको याद हो तो 2012 या 13 की बात है, 7 RCR के बिल्कुल सामने एक इजरायली डिप्लोमेट की गाड़ी के ऊपर सुचरिता एक अटैक हुआ था, जो कि गाड़ी के ऊपर बॉम्ब लगा दिया गया था। अगले 3 से 4 मिनट में हम इस समय अशोका रोड पे हैं और वहां से राइट लेके, माफ कीजिएगा, हम इस समय अकबर रोड पे और राइट लेके हम वहां लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था कि जो भी दुनिया भर में इजरायली एम्बेसीज की सिक्योरिटी Z+ रहती है और भारत में भी उनको दिल्ली पुलिस, उनको NSG कमांडोज और उनको वहां पर एक लौती अमेरिकन एम्बेसी के अलावा एक लौती एम्बेसी है हिंदुस्तान में जिनको अपनी सिक्योरिटी को इजरायली एम्बेसी के बाहर प्रोटेक्शन की राइट दी हुई है। भारत सरकार ने इतना हाई थ्रेट जोन है उनको, जी इतना ज्यादा हाई थ्रेट परसेप्शन है उनको। और इस समय हम अकबर रोड के सर्कल पे हैं और अगर मैं अभी आपको दिखाना चाहूं तो आप सर्कल पे हैं और अगर मैं अभी आपको दिखाना
और मैं अपना कैमरा पैन करके दिखा रहा हूं कि पूरा दिल्ली को बंद कर दिया गया है। ये सड़क है जो कि होम मिनिस्टर के घर की तरफ जाती है, इसको भी इस समय बंद कर दिया गया है। हम इस समय